तो मैं स्वागत करता हूँ आपका ये स्कैल्पिंग सीरीज़ की लगभग 5 या 6वीं वीडियो होगी। आज डेट हो रही है 10th ऑफ जनवरी और आज सैटरडे है। सैटरडे को एज़ एज़ यूजुअल आप जानते हो बहुत कुछ मार्केट में नहीं होता है। कल लाइव के दौरान मैंने ये 2 ट्रेड ओपन करी थी और ये अभी कंटिन्यू टू होल्ड है, मतलब ये लंबी जाएँगी एज़ अ स्विंग 2-3 दिन होल्ड करूँगा मैं। देखूँगा क्या रिज़ल्ट रहा है। तो इन दोनों ट्रेड्स का मैं जो भी पीएनएल रहेगा मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। इसके अलावा अभी मैंने एक्सआरपी शॉर्ट किया है सुबह-सुबह। सुबह क्या अराउंड दोपहर के 2 बज रहे हैं, तो 2 बजे के आस-पास मैंने एक्सआरपी शॉर्ट किया है। आज छोटा-मोटा स्कैल्प करके प्रॉफ़िट निकालेंगे। देखो यार सिंपल सा था कल तो मार्केट एकदम भाई 9th ऑफ जनवरी को भाई मार्केट इतनी ज़्यादा बेकार चल रही थी, इतना ज़्यादा साइडवेज़ चल रहा था, इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आ रहे थे मार्केट में कि यार कुछ कुछ कहने की बात ही नहीं हो रही थी भाई। मतलब मार्केट इतनी ज़्यादा वॉलेटाइल थी कि एक ज़ोन से तो पहली बात निकल ही नहीं रही थी, उसके बाद बार-बार ऊपर-नीचे बाउंस बैक वगैरह हो रहा था। तो जिसकी वजह से मैंने कल बहुत ज़्यादा ट्रेड्स तो नहीं ओपन करी। यही 2-3 ट्रेड्स थी जो मैंने लाइव पे ली थी, इसके अलावा ये 2 ट्रेड्स चल रही, तो इसका जो भी रिज़ल्ट रहेगा मैं शेयर करूँगा। एक्सआरपी पे देखो सिंपल सा रूल है फॉलो, मैंने क्यों इसमें शॉर्ट के लिए पोज़ीशन ओपन करी। यहाँ पे लिखोगे तो एक ये प्रीवियस ज़ोन है जो स्ट्रॉन्ग ज़ोन बना हुआ है। यहाँ पे एक्सआरपी के फॉलिंग के चांसेस कैसे बन सकते हैं देखो, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भाई कहाँ चला गया? ठीक है, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो एक्सआरपी क्या है, लगातार यहाँ से इस ज़ोन के आसपास से लगातार बेयरिश जा रहा है। बेयरिश जा रहा है मतलब कि लग यहाँ से देखोगे तो बड़ी फॉलिंग एक्सआरपी पे देखने को मिली है हमें 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। ऑल्दो यहाँ पे देखोगे तो 2-4 रिजेक्शन कैंडल्स ही बनी हुई है, इसका मतलब ये कन्फर्मेशन होता है कि जब भी रिजेक्शन कैंडल एट द टॉप ऑफ द मार्केट बने, तो ये समझ के रखो कि भाई मार्केट में जो फॉलिंग है आने वाले टाइम में देखने को मिलेगी। जब ये बॉटम पे बनती है तो हो सकता है मार्केट ऊपर जाए, और जब 5-6 आपको डोजी कैंडल, छोटी बिग बड़ी बॉडी वाली कैंडल्स आपको टॉप ऑफ द मार्केट देखने को मिले, तो वहाँ से फॉलिंग देखने को मिलती है। तो यहाँ से देखोगे तो लगातार फॉलिंग करता है मार्केट, एक्सआरपी का नीचे आ रहा है। भले ही यहाँ पे आप देखोगे तो एक ज़ोन में फँसा है, यहाँ पे देखोगे एक छोटे से ज़ोन में फँसा हुआ है मार्केट एक्सआरपी। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में तो सक्सेसफुल नहीं है कि अभी हम कोई ट्रेड ओपन करें जब तक ये मतलब ज़ोन नहीं टूटता। बट मुझे ये पता है कि ये वाले जो प्रीवियस वाले लेवल्स हैं, ये वाले लेवल्स हो गए आपके, ये वाले लेवल्स हो गए, या कह सकते हो ये वाले लेवल्स हो गए। यहाँ तक का एक्सआरपी के टहलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि प्रीवियस वाला अगर ऊपर हाई की तरफ देखोगे तो हाई में देखोगे तो यहाँ पे एक ज़ोन बनता हुआ सिर्फ दिख रहा है, जो कि कम लिक्विडिटी होल्ड करेगा। बिकॉज़ नीचे की तरफ ज़्यादा कह सकते हो कि पुलबैक्स है, तो भाई नीचे की तरफ जाने के चांसेस इसके ज़्यादा हैं। ऑल्दो यहाँ पे मैंने बताया रिजेक्शन कैंडल्स का भी कमाल है, और यहाँ पे भी देखोगे तो 3-4 बार लगातार मार्केट ने तोड़ने की कोशिश करी। यहाँ पे कहीं यहाँ से लिक्विडिटी उठाई है थोड़ी-सी, फिर यहाँ पे देख सकते हो ये इतनी बड़ी बिग वाली कैंडल बनी है। इसका मतलब ये भी लिक्विडिटी या स्टॉप लॉसेस उड़ाने हुई गई थी। तो अब यहाँ से फॉलिंग के चांसेस इसलिए क्योंकि अब इस ज़ोन में लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होल्ड है। तो मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी उठाएगा, तो अगर जाना होगा ऊपर की तरफ तब जा पाएगा, अदरवाइज़ नीचे की ही तरफ फॉलिंग देखने को मिलेगी। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तब भी नीचे की तरफ आएगा, और नीचे जाना है तो हमारा काम हो ही जाएगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देख के। तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो छोटा-सा टारगेट है, अराउंड ये पुल बैक बनाएगा, और मेरा टारगेट ये वाला ज़ोन है, आप देखोगे तो ये वाला ज़ोन है मेरा टारगेट है एक्सआरपी पे, और मार्केट यहाँ पे एक छोटा-सा पुल बैक बना सकता है इस वाले ज़ोन के आसपास। ऑल्दो मार्केट यहाँ पे देखो 200 मूविंग एवरेज के ऊपर चल रही थी, बट यहाँ से एक फॉलिंग आई है और एक पुल बैक भी बना है, फिर यहाँ से मार्केट एक फॉलिंग है, फिर एक पुल बैक बना रही है। अगर यहाँ तक की मतलब एक ग्रीन कैंडल बनने के चांसेस यहाँ तक हो सकते हैं, बट उसके बाद नीचे की तरफ लिक्विडिटी होल्ड है, नीचे की तरफ ही मार्केट को फॉलिंग दिखानी चाहिए। और इसके अलावा भाई ये देख सकते हो 2-4 कैंडल यहाँ पे बनी है रिजेक्शन वाली, एक कैंडल यहाँ पे बनी है रिजेक्शन वाली। तो ये इम्पोर्टेंट है भाई कि अपने को कन्फर्मेशन दे रही है कि भाई मार्केट का नीचे की तरफ चांसेस ज़्यादा हैं फॉलिंग के। तो यहाँ पे मैं स्टॉप लॉसेस भी ऐड कर देता हूँ एक बार, अराउंड अराउंड ठीक है 39 का नहीं करूँगा 2 प्लस ठीक है 7,500 का स्टॉप लॉस है यहाँ पे। थोड़ा-थोड़ा टारगेट निकालेंगे एक्सआरपी पे आज। कंटिन्यू टू होल्ड करेंगे भाई, स्कैल्प है, और बाकी ये 2 चल रही तो इन लोगों का रिज़ल्ट मिल ही जाएगा आप लोगों को। स्कैल्प तो मैं देखते हैं क्या होता है कल। कल भाई इथेरियम ने तो रुला दिया था, इथेरियम ने तो कल रुला दिया था, सबको परेशान कर दिया। इतना ज़्यादा बेकार मार्केट चल रहा था इथेरियम का कि कुछ कहने वाली बात नहीं थी। इस ज़ोन के आसपास मार्केट आएगा, आपका इस वाले ज़ोन से टूट के नीचे यहाँ तक जाने के चांसेस है। देखो यहाँ पे एक्सआरपी फॉलिंग दिखा रहा है अराउंड अराउंड, कंटिन्यू ट्रेड है अपनी यहाँ पे। लेट्स सी देखते हैं अभी एक-एक करके स्कैल्प करेंगे आज। ऐसा आज बहुत ढेर सारी खटाखट स्कैल्प नहीं करेंगे, बिकॉज़ सैटरडे है तो मार्केट में
ठीक ठाक मूवमेंट नहीं होगा। बहुत ज़्यादा आपको कह सकते हो वैल्यू में ट्रेडिंग नहीं दिखाई देगी, ना बायर्स ना सेलर्स दिखाई देंगे, तो इसीलिए आराम आराम से करेंगे आज हम। टारगेट रहेगा और 40-50 थाउजेंड का ही रहेगा, ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं है अपना। 40-50 भी हो जाता है तो इट्स एनफ फॉर टुडे। और सैटरडे है, सैटरडे वाले दिन अभी लाइव में भी आएंगे, तो लाइव में भी ट्राई करेंगे मिल जाए, बट नहीं मिला तो अभी स्कैल्प में 40-50 भी हो जाता है तो हम मार्केट से बाहर हो जाएंगे आज। XRP पे ही पोजीशन मैंने ओपन करी है जस्ट, क्योंकि बेस्ट है ये। अभी इथेरियम पे तो ऑलरेडी चल रही है पोजीशन, तो इथेरियम पे करूंगा नहीं। BTC पे देख सकता हूँ, बट ये अरे अगर XRP पहले वो खत्म हो जाए पोजीशन, एक साथ 2 पोजीशन नहीं ओपन करूंगा आज, क्योंकि सैटरडे है भाई। लॉसेस के भी चांसेस हो सकते हैं। मार्केट अपने फेवर में नहीं भी जा सकती है, सब कुछ सारी कंडीशंस अप्लाई होने के बाद। तो करंट पोजीशन ये है कि भाई XRP पे अपने को 18,000 का लॉस हुआ था और ग्रास मैंने बेच दिया था, तो 22,000 का मतलब प्रॉफिट हो गया, तो 4,000 के प्रॉफिट पे ही है। बट अभी क्या है, इथेरियम की पोजीशन चल रही है, जो मैंने बोला था कि लंबा होल्ड करके लेके जाएंगे, ठीक है, इसको लंबा होल्ड करा हुआ हूँ मैं। बट सुबह से कुछ भी अपॉर्चुनिटी नहीं थी गाइस यार, मैं बहुत देर तक बैठा था, अराउंड 12 बज गया रात में। 12:20 हो रहा है, और तो इस दिन में मैं ऐसा कुछ देखता हूँ कि कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए। अराउंड 11 तारीख हो गई है, 11 तारीख को 12 बजी है, तो अब सुबह तो हम दूसरी अपॉर्चुनिटी देखेंगे। बट अभी कोई अपॉर्चुनिटी अगर मुझे मार्केट में मिल जाती है तो 1-2 ट्रेड प्लान कर लेंगे, बिकॉज हमें दिन ख़त्म करना था, और इसके अलावा कोई ट्रेड ही नहीं ओपन हो पाई। मैं चाह रहा था कि कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, लाइव में भी आया तो लाइव में भी कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं क्रिएट हो रही थी मार्केट में। सैटरडे संडे चल रहा है और मार्केट बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट कर रहा है, तो जिसकी वजह से ना मार्केट में कोई नए हाइज और लोज बन ही नहीं रहा है। यहाँ पे भी देखूंगा दो सोलाना पे यार, सोलाना पे कोई पोजीशन ओपन हो पाएगी क्या? सारे लेवल का होगा। वो भी इतना कंफर्मेशन नहीं है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का, बिकॉज यहाँ पे भी कहीं पे भी नहीं हुआ है, और ये इसके साथ ये लो बना है, ये लो बना है, एंड ये इक्वल लोज के आसपास बने थे। फाइनली ये लोज, ये जोन टूटा है अगर देखोगे तो। एक सेकेंड, मैं लॉन्ग के लिए पोजीशन यहाँ सेट कर दूँ अराउंड, ठीक है, 10,000 क्वांटिटी है, तो मैं लॉन्ग करूँगा पॉलीगॉन की यहाँ पे, ठीक है। लॉन्ग किया है गाइस मैंने यहाँ पे, तुरंत लॉन्ग किया है। ओके, उसके बाद भी 14,000 का ही टारगेट करूँगा। 1:1 का टारगेट पहले लेते हैं, यहाँ तक का 1:1 का टारगेट होगा, तो ठीक है, कोई इशू नहीं है यहाँ पे। खोल देता हूँ पोजीशन। सिंपल सा लॉजिक है, प्राइस एक्शन के बेसिस पे मैंने ट्रेड ओपन करी है ये। रही है, इसका मतलब यहाँ से मार्केट चेंज हो सकती है। जब जब एक ऐसी कैंडल्स देखने को मिले ना, तो मार्केट में चेंजेस देखने को मिल सकते हैं आपको। अब ये कैंडल के रिवर्सल कैंडल्स यार, ये कैंडल अगर रेड में एंड हो गए तो थोड़ा दिक्कत वाली बात है गाइस। रेड में नहीं एंड होनी चाहिए, और ठीक है, एग्जिट मार रहा हूँ गाइस, एग्जिट एग्जिट। यहाँ से रिवर्सल के चांसेस थे, इसीलिए मैंने एग्जिट किया। अब एक नई पोजीशन ओपन करूंगा, ठीक है, एक नई पोजीशन ओपन करूंगा। देखा देखा देखा, इसीलिए मैंने एग्जिट मारा था गाइस, इसीलिए एग्जिट मारा था। मैं जानता था कि बड़ी रिवर्सल कैंडल यहाँ पे बनेगी। अब एग्जिट चलो सही समय पे मार दिया था मैंने, 9,000 इधर हो गया अपने को, और ठीक है। तो एक और फिर से पोजीशन ओपन करूंगा, पोल को ही लॉन्ग करेंगे फिर से, ठीक है, लॉन्ग करेंगे पोल को। ठीक है, इस कैंडल क्लोजिंग थे उसको लॉन्ग करेंगे। स्टॉप लॉस लूंगा ये वाला, लॉन्ग किया है सेम लॉजिक के साथ, सेम लॉजिक के साथ लॉन्ग किया। ठीक है, 10,000, 13,000, 15,000, ठीक है, लो एग्जिट। बूम, बताओ, बूम हुआ कि नहीं हुआ भाई, बूम हुआ कि नहीं हुआ बताओ। लो भाई, छोटा छोटा स्कैल्प पर क्या हमने प्रॉफिट निकाल लिया, छोटा छोटा स्कैल्प गाइस। एक रेड कैंडल बनने का वेट करते हैं, फिर आज क्लोज करेंगे गाइस।
अगर होता है तो ठीक है, एक रेड कैंडल बनने दो, रेड कैंडल पे हम क्लोज करेंगे पोजीशन अपनी आज। रेड कैंडल बनने दो, अच्छी सी बड़ी सी रेड कैंडल बन जाए तो एक लॉन्ग करिए, फिर से पोजीशन ओपन करेंगे। सेम सेम रूल। आज छोटा छोटा स्कैल्प इसलिए कर रहा हूँ ना, बड़े स्कैल्प की तरफ नहीं जा रहा हूँ बिकॉज मार्केट में बहुत ज़्यादा मोमेंटम है नहीं, तो बड़े टारगेट्स नहीं अचीव होंगे आज, नहीं होंगे कितना भी कोशिश कर लो आज। तो बड़े टारगेट्स आज भागना ही नहीं है, मुझे स्कैल्प करके निकालना है छोटा छोटा। ठीक है, एक रेड कैंडल का बनने दो, ये रेड, इसके बाद भी एक रेड कैंडल बन, अगर ये रेड कैंडल में एंड होती है तो इसके बाद एक रेड कैंडल और देखने को मिल जाएगी हमें यहाँ पे। अगर ये रेड कैंडल में एंड होती है तो इसके बाद हमें एक रेड कैंडल और देखने को मिलेगी, हो सकता है थोड़ी सी बड़ी कैंडल बने। और यहाँ पे देखोगे तो ऑल्दो एक रिजेक्शन कैंडल बनी है, मेरी फेवरेट कैंडल है भाई रिजेक्शन कैंडल। तो इसके दम पे मैंने पता नहीं क्या 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 कर दिया है भाई, सिर्फ और सिर्फ इस कैंडल्स की, ये जो डोजी कैंडल्स रिजेक्शन कैंडल्स, ये ये छोटी कैंडल्स इतनी बढ़िया कंफर्मेशन वाली कैंडल्स होती है ना, इतनी अच्छी कंफर्मेशन देती है ना। अभी रेड में एंड हुआ है तो एक छोटा सा यहाँ तक फॉलिंग देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये चल रही है अपनी पोजीशन भाई, अच्छी टॉप शॉट्स पे। ठीक है, ये पोजीशन देख सकते हो आप, ये अभी चल रही है। तो इसको लंबा जब तक जाएगा तब तक जाएगा, ना तो स्टॉप लॉस लेके जाएगा तो जाएगा, नहीं तो टारगेट देगा। टारगेट की ही तरफ चांसेस हैं यार इसके। तो एक बड़ी रेड कैंडल बनेगी तभी एंट्री बनाऊंगा गाइस, एक बड़ी रेड कैंडल तब एंट्री परफेक्ट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। मैं करता हूँ गाइस, यहाँ मैंने बाई किया, बाई के लिए पोजीशन ओपन करिए, नोइंग कि हाँ ये जाएगा। इसके बाद एक बड़ा रेड मूव, एक कैंडल का मूव देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे बड़ा मूव देखने को मिलेगा तुरंत हमें। स्टॉप लॉस सेट कर देता हूँ राउंड वाइज इसमें 2% का। ठीक है, 3,500 का स्टॉप लॉस है, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस। ठीक है, 5,000 का। ठीक है, ये पोजीशन एग्जिट हुई है हमारी गाइस। ठीक है, ये पोजीशन हमारी एग्जिट हुई है, कोई बात नहीं, एक लास्ट लॉन्ग करेंगे फिर हम ये मार्केट से निकलेंगे। ठीक है, लास्ट लॉन्ग है ये। ठीक है, लास्ट लॉन्ग है, इस कैंडल के क्लोजिंग पे जस्ट लॉन्ग होगा बिकॉज बनना था लेकिन नहीं बन पाया कैंडल। ठीक है, ठीक है, पोजीशन ओपन हो गई अपनी, ये टारगेट है, ये वाला, ये जोन टारगेट है। ठीक है, और स्टॉप लॉस अराउंड अराउंड छोटा सा स्टॉप लॉस होगा इसमें। कोई दिक्कत नहीं, अभी हमारा स्टॉप लॉस में इसलिए यहाँ तक कर रखा है, यहाँ तक जाएगा मार्केट तक सेट कर देंगे पोजीशन। ऑल्दो लगाया नहीं है, मैं ऑटोमेटिक मैनुअली एग्जिट कर दूंगा। लगा भी सकते हो बिकॉज लगाते हैं, लेकिन जब छोटे छोटे स्टॉप लॉस होते हैं, छोटे टारगेट होते हैं ना, तो उसमें क्या ही लगा के बैठूंगा। बस जब बड़ा वैल्यूम और बड़े उसमें क्वांटिटी में ट्रेड कर रहा होता हूँ ना, तो फिर मज़ा आती है लगाने में। मतलब क्या, तब लगा के बैठते हैं, मज़ा क्या ही चीज़ है। वही रहेगा कि नो प्रॉफिट नो लॉस गेम। ठीक है, 1 2, अरे जाओ यार, स्टॉप ही लॉस सेट करो यार भाई, तो इतना परेशान होगा। तो छू कर आया भाई, मुश्किल से भाई 1-2 पॉइंट का कसर थी, मुश्किल से 1-2 पॉइंट का कसर थी, जहां से मार्केट पूरा रिवर्स कर गई है, पूरा रिवर्स कर गई है भाई। 8,000, 10,000। ठीक है, 10,000। ठीक है, लो भाई एग्जिट, एग्जिट भाई। क्या देर में एग्जिट हुआ क्या? देर में, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइनली अपन प्रॉफिटेबल ही रह गए भाई। ठीक है, तो कुछ नहीं, तो आज लगभग लगभग 7-8 हज़ार का, 10,000 का प्रॉफिट कह सकते हुआ है। बट कोई बात नहीं, आज का दिन ही ऐसा था कि यार आना था, कोई मतलब नहीं था, क्योंकि नहीं जाती है अब कैंडल, हो सकता है स्पाइक करके फिर यहाँ से यहाँ तक मूवमेंट देखने को मिल जाएगा, और टारगेट की तरफ जाना बहुत मुश्किल है अब कैंडल्स का। ठीक है, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके रखो एस्कोबार ट्रेड्स को, बिकॉज अभी तो लगातार सीरीज आ ही रही है। बाकी लाइव में ज्वाइन हो सकते हो, बिकॉज लाइव का मजा अलग चल रहा है, लाइव में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसके अलावा भाई टेलीग्राम पे भी आ सकते हो, टेलीग्राम पे मैं बहुत कुछ शेयर करता रहता हूँ। और बाकी तो आप स्कैल्पिंग वाली सीरीज देख रहे हो, कोई भी डाउट वगैरह हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। देखो यहाँ पे भी ये जा रहा है, अभी अब यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो इसीलिए मैं इसको क्लोज करता हूँ। ठीक है, तो आज का ट्रेड देखोगे तो लगभग लगभग 3,000, 4,000 का प्रॉफिट है, तब 5,000, 6,000, 9,000। ठीक है, 22,000 और 18,000। ठीक है, तो 18-22 लगभग लगभग, अरे ठीक है यार, मतलब 5-8-10 हज़ार का प्रॉफिट ही हुआ है, उससे ज़्यादा नहीं हुआ है।
तो चलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। लाइव पे थे हम, लाइव पे इसी अकाउंट से लाइव थे, तो देखा था सबने ऑलरेडी क्या चल रहे थे पोजीशंस, तो ठीक है, कंटिन्यू करेंगे कल।